हाय गाइस, तो थ्रोन ऑफ स्टील का नया एपिसोड आ चुका है। जैसा मैंने आपसे कहा था मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो चलिए अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि कमांडर ली डीमन एनर्जी में बहुत बुरे तरीके से फंस गया था। अबे किसने कहा था तुझे करने को? वो लालच का बुरा नतीजा। अब हम देखते हैं, वो खुद से कहता है कि मैं अब लगभग ख़त्म हो चुका हूँ और यहाँ पे अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और हम देखते हैं कि उसे इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई है खेत। ये सब कुछ मैंने एक्सोसिज्म पास और इंसानियत की भलाई के लिए किया था, लेकिन मेरी नेकी मेरी गले पड़ गई। अब हम अचानक उसे देखते हैं कि वो सीधा लाइट फेरी के ऊपर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है ये सब कुछ सिर्फ इस लाइट फेरी की वजह से ही हुआ है, इसलिए अपनी और सारी गलती इसके ऊपर डाल देता है। अब इतनी सी बात कहने के बाद वो खड़ा हो जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लाइट फेरी को भी अपने साथ लेकर मरना चाहता था। और वो कहता है कि अगर मैं मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। अब हम लाइट एलिमेंटल फेरी को देखते हैं, जो केज में फंस गई थी। अपने आप को इस कमांडर ली से बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब तभी कमांडर ली काफ़ी गुस्से से इसे पकड़ने के लिए आता है। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचन कमाल की कलाबाजी मारते हुए इस लाइट फेरी को कैप्टन ली के हाथों से बचा लेता है, और वो भी ये सब कुछ देखकर परेशान हो जाता है। वहीं पर कैप्टन ली सभी चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी वो लॉन्ग हाउचन से कहता है कि अब सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन तभी लॉन्ग हाउचन उसके पास आता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन अपनी लाइट पावर का यूज़ करके इसे बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी कमांडर ली कहता है तुम मेरी फ़िक्र ना करो, इसके अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तुम मेरे बारे में सोचकर ज़्यादा परेशान ना हो। वहीं पर कैप्टन ली को इस हालत में देखकर लॉन्ग हाउचन को काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था, और वो इसे बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अभी हम इसी के साथ कैप्टन ली को देखते हैं जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, और इसी के साथ डीमन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। अब हम इसी के साथ देखते हैं कि कैप्टन ली की मौत हो जाती है। शुक्र है वह मरा है, काफ़ी देर से मर ही नहीं रहा था, शुक्र है मरा है। और उसी के सामने धुआं बन के उड़ जाता है। इसी के साथ हम लॉन्ग हाउचन को देखते हैं जो आसमान पे बदलते हुए मौसम को देखकर परेशान हो जाता है। तभी हम देखते हैं डीमन गॉड की वजह से और उसकी आर्मी की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। वो यहाँ पे एक जोनिशम पास के ऊपर पूरी तैयारी के साथ हमला करने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद जैसे ही ये सुक्का डीमन अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है, उसी के साथ ये सब डीमन पोर्टल के ज़रिए बाहर आने लगते हैं। अब उसी के साथ उन्होंने एक्सोसिज्म पास के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पे खड़े हुए सोल्जर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिसकी वजह से ये सब लोग इनके हमले के लिए तैयार नहीं होते। इसके बाद हम देखते हैं सारे डीमंस इन सभी सोल्जर्स के ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से अटैक करने लगे थे, और इसके साथ साथ यहाँ पे लगे तेरी सभी सोल्जर्स को ठोक रहे होते हैं सभी डीमंस, क्योंकि इनके सबके बारे में कुछ पता ही नहीं था, जिसकी वजह से ये सब लोग इनका मुकाबला करने के लिए तैयार ही नहीं होते, और वो इनका मुकाबला करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, और सभी डीमंस इन्हें काफ़ी आसानी से मार रहे होते हैं। वहीं भी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन ये सभी चीज़ों को देख रहा होता है, जिसके बाद वो भी ये सब कुछ देखकर यहाँ परेशान हो जाते हैं और कहते हैं सारे डीमंस और डायरेक्टली यहाँ घुस रहे हैं, और वही सब कुछ देखने के बावजूद भी कुछ ही समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी बाकी कसर पूरी करने के लिए वो तीनों डीमन गॉड्स यहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे और भी कई सारे डीमंस आ गए थे, जो और भी काफ़ी ख़तरनाक तरीक़ों से एक्सोसिज्म पास के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हैं। इसके बाद हम लायन डीमन गॉड को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए कहता है कि आज हम इस पूरी जगह को बर्बाद कर देंगे, और ये सब कुछ हमारे एम्परर के लिए हमारी तरफ से एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट होगा। तभी लायन डीमन अपनी आर्मी से कहता है जाओ जाके सबको मिटा दो, ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं अब किसी को यहाँ पर ज़िंदा देखना नहीं चाहता। जिसके बाद डीमंस इसकी बात सुनने के बाद और भी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से इन सब के ऊपर हमला करने लगे थे। जिसके बाद हम उस दूसरे डीमन गॉड को देखते हैं जो लॉन्ग हाउचन को देखकर कहता है कि आज से फिर से मेरी तुम्हारे साथ मुलाकात हो गई, तुम्हारे साथ। तभी हम देखते हैं वो डायरेक्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग हाउचन के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है, और लॉन्ग हाउचन इस बार इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने पिछली बार मेरा हाथ काटा था, इस बार मैं तेरा हाथ काटूंगा। लेकिन उसी वक्त होली मून तेज़ स्पीड से आते ही सार इसके ऊपर अटैक कर देता है, और अटैक करते ही सार उसका एक हाथ काट देता है। उसका एक हाथ कटते ही सार वो डीमन गॉड ये देखकर एकदम हैरान और भौचक्का रह जाता है। कभी उसे देखते सर कहता है साले तो फिर से वापस आ गया, और फिर अपने कटे हुए हाथ को फिर से दोबारा जनरेट कर लेता है। तभी हम लायन डीमन गॉड को देखते हैं जो ज़ोर से हंसते हुए और खुसरों की तरह ताड़ियाँ बजाते हुए कहता है कि मेरे बॉस ने तुम्हारे बारे में सही कहा था,
और तुम सच में किंग ऑफ सोल्ड को डिज़र्व करते हो। अब हम देखते हैं कि होली मून इन सब का मुकाबला करने के लिए अकेले ही खड़ा हो जाता है। लॉन्ग हाउस उनसे कहता है तुम जल्दी से एक्सोर्सिज्म ऑर्डर में जाकर जल्दी से कमांड दे दो, क्योंकि अब डेथ ही एक्सोर्सिज्म पास को बचाने की चाबी है। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउस ये बात सुनकर ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होली मून ने अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए किसी टाइप का डोमेन बना लिया था, जिसमें वो इन तीनों डीमन गॉड्स का आसानी से मुकाबला कर सके, और उसने इन तीनों डीमन गॉड्स के साथ खुद को कैद कर लिया था। तभी लायन डीमन गॉड कहता है कि तुम्हारा ये डोमेन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद वो दूसरा डीमन गॉड कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है तुम हम तीनों डीमन गॉड का मुकाबला एक साथ कर पाओगे। अब हम देखते हैं कि वो तीनों के तीनों डीमन गॉड्स होली मून के ऊपर हमला करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। तभी होली मून कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कोई गलत फहमी हो गई है, क्योंकि मैंने इस जगह को तुम लोगों की कब्र बनाने के लिए चुन लिया है। अब इतनी सी बात कहने के बाद तुम्हारा होली मून डायरेक्ट इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है और उनके सबके साथ काफ़ी शानदार तरीके से फाइट कर रहा होता है। और वो तीनों डीमन गॉड्स मिल के भी इस भड़ाऊ का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमंस लगातार होली मून पे हमला कर रहे होते हैं, लेकिन होली मून का कुछ नहीं उखाड़ पाते। तभी होली मून अपनी पावर का यूज़ करते हुए कहता है कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, और हमारे सुक्के डीमन का हाथ उड़ा देता है। तभी हम देखते हैं कि उसने अपनी पावर का यूज़ करके बहुत फास्ट तरीके से बुल डीमन की एक आंख को बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज दे दिया होता है, और वो यहाँ पे भी नहीं रुकता है। और होली मून अपनी सीक्रेट टेक्निक लव ऑन द मून पावर को एक्टिवेट कर लेता है और सीधा डायरेक्ट लायन किंग डीमन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लायन डीमन गॉड भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वो अपने सामने एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बनाते हुए उसके अटैक को रोक लेता है। वहीं पर हम देखते हैं कि बाकी सब लोग भी डीमन का मुकाबला करने के लिए लगे। जिसके बाद होली मून इन सबसे कहता है कि मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनो, मैंने इन तीनों डीमन गॉड्स को अपने डोमेन में कैद कर रखा है, और आज तुम्हें चाहे जौन सी मर्जी क्यों ही रखी कीमत चुकानी पड़े, जो मर्जी क्यों ना कुछ हो जाए, तुम्हें आज लॉन्ग हाउस चेन का साथ देना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लॉन्ग हाउस चेन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो सब लोग समझ जाते हैं कि होली मून सबकी जान बचाना चाहता है। इसीलिए कैप्टन गावी भी सभी लोगों के साथ लॉन्ग हाउस चेन की मदद करने के लिए आगे आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउस चेन को रोकने के लिए कई सारे डीमन उसके सामने आ गए थे, लेकिन तभी सीमा सियान उसकी मदद करने के लिए उसके सामने आ जाता है, जो काफ़ी शानदार तरीके से अपने हैमर के ज़रिए सभी डीमंस का बैंड बजाना शुरू कर देता है और कहता है तुम लोग मेरे रहते मेरे सरदार के ऊपर हमला करना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सोचने। अब इस तरह से फाइट करता हुआ देख लॉन्ग हाउस चेन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो भी सबके साथ फाइट करते हुए सीमा सियान के पास पहुंच जाता है। लेकिन सीमा सियान अब अकेले ही सब का मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम इसके बारे में फिक्र ना करो, तुम सीधा कमांड डिपार्टमेंट की तरफ जाने पे ध्यान दो। तभी इसकी ऐसी बात सुनकर लॉन्ग हाउस चेन आगे कमांड डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारे डीमंस अटैक करने के लिए आने लगे थे। तभी लॉन्ग हाउस चेन कहते हैं सीमा सियान से कि अगर तुम इन सब का मुकाबला ना कर पाओ तो उस कंडीशन में तुम वहाँ से हट जाना। तभी वो कहता है आप इसके बारे में फ़िक्र ना करें, मैं मगध हीरा की तरह 100 डीमंस को अकेले ही मार सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वो बाहुबली की तरह अपने कपड़े फाड़ते हुए सभी डीमंस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। किसी भी डीमंस का इसके सामने टिकना मुश्किल हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउस चेन की तरफ एक बहुत ही पावरफुल डीमन आ जाता है। लॉन्ग हाउस चेन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए डायरेक्ट उस पर अटैक कर देखते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं वैन यू अपनी शील्ड के साथ उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती है, जो सीधा अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके डीमन के ऊपर अटैक कर देती है और वो यहाँ पे लॉन्ग हाउस चेन को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डीमन लॉन्ग हाउस चेन पे अटैक करना चाहता था। जिसके बाद वैंग यूयान अपनी शील्ड के साथ उस डीमन के सामने आके उसे रोक देती है और उसे कहती है क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं देता कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। अब वो भी डीमन इसकी बात सुनकर उसके ऊपर गुस्सा हो गया था और उन लोगों के बीच में काफ़ी शानदार फाइट होना शुरू हो जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि ली सिन भी आ जाती है और उसे हाउ चेन के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। और गाइस ये हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। होप यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ भी सपोर्ट करें, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।